तो एनिमे फैंस, आज हम इस एपिसोड के अंदर सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे आपके लिए आगे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हों इस वक्त एक जंगल के अंदर है और उसके बाद वो उस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को शुरू करता है। क्वेस्ट शुरू करते ही एक डंजन का दरवाजा खुल जाता है और जिन्हों उस डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर पहुंचने के बाद जिन्हों को पता चलता है कि वो हीलिंग पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और जब तक क्वेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो डंजन को छोड़कर जा भी नहीं सकता। डंजन में उसका पहले सामना एक नाइट से होता है। जिन्हों को उससे लड़ते हुए पता चलता है कि उसका आर्मर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिसे उसका कसाका टाइगर भेद नहीं सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो नाइट से हाथों से ही लड़ेगा और वो हाथों का इस्तेमाल करके नाइट को चीर देता है। जिन्हों जो है ऐसे मॉन्स्टर को हराता है वैसे वैसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर आते चले जाते हैं। जिन्हों से लड़ने के लिए असैसिन नाइट, आर्चर नाइट और मैजिशियन नाइट भी आते हैं। उन सब की अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं जिसकी वजह से उन सब से एक साथ लड़ने में जिन्हों को दिक्कत आती है। लेकिन अंत में जिन्हों उन्हें भी हरा देता है। उन्हें हराने के बाद जिन्हों को पता चलता है कि जिन्हों उन मॉन्स्टर के गियर भी उनसे ले सकता है। जिन्हों नाइट का गियर ले लेता है और उसे पहन लेता है। उससे उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो आर्मर इनविजिबल है इसलिए उसके पहनने के बावजूद वो नहीं दिखता। उसके बाद जिन्हों एक बड़े से गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जिन्हों को लगता है कि वो कमरा बहुत सा कमरा होगा। उसके बाद जिन्हों उस दरवाजे के पार चला जाता है। उस कमरे में पहुंचने के बाद जिन्हों देखता है कि वहाँ पर एक खाली थ्रोन है और उस थ्रोन की हिफाजत के लिए वहाँ पर एक रेड कलर का नाइट है जिसका नाम है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। उसका नाम रेड कलर में शो हो रहा था तो इसकी वजह से जिन्हों समझ गया कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद जिन्हों और नाइट कमांडर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइट कमांडर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। लड़ाई के दौरान वो अपनी तलवार से दीवारों को ऐसे काट रहा है कि जैसे वो कोई कागज है। उससे लड़ते वक्त जिन्हों को यह एहसास होता है कि रफ्तार में वो नाइट कमांडर की बराबरी कर सकता है, मगर ताकत और स्किल में वो नाइट कमांडर उससे बहुत आगे है। इस सब के अलावा नाइट कमांडर का आर्मर भी बहुत मजबूत है जिसे उसका कसाका टाइगर भेद नहीं सकता। इसलिए जिन्हों फैसला करता है कि वो कसाका टाइगर के बजाय खाली हाथों से लड़ेगा और वो नाइट भी फिर खाली हाथों से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है और ताकत और रफ्तार दोनों के मामले में नाइट कमांडर जिन्हों को हराने लग जाता है। नाइट कमांडर जिन्हों को बहुत ज्यादा मारता है। जिन्हों को ऐसा लगता है कि वो अब जीत नहीं पाएगा। तभी नाइट कमांडर उसे मारते मारते उसे सिंहासन की तरफ फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों सिंहासन के ऊपर घायल पड़ा हुआ है। नाइट कमांडर उसके पास जाता है और वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। वो उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी जिन्हों अपने कसाका टाइगर से उसकी आंख में वार कर देता है। जिन्हों को पूरी लड़ाई में पहली बार ओपनिंग मिली थी इसलिए वो इस मौके को जाने नहीं देगा। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और टाइगर से नाइट कमांडर के गले पे वार करता है। वो बार बार लगातार बिना रुके वार करता रहता है जिसकी वजह से अंत में नाइट कमांडर मारा जाता है और इस तरह से अपनी किस्मत से जिन्हों ये बैटल भी जीत जाता है। नाइट कमांडर को हराने के बाद जिन्हों को पता चलता है कि उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें से पहला है एक बैग जिसके अंदर 1.5 लाख गोल्ड कॉइंस हैं। दूसरा है नाइट कमांडर का हेलमेट जो कि एक एस रैंक हेलमेट है। उसके अलावा उसे नाइट कमांडर का पूरा आर्मर भी मिलता है और चौथा है एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्हों को लगता है कि क्वेस्ट यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक से ढेर सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनसे ढेर सारे नाइट जिन्हों की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सिस्टम जिन्हों को बताता है कि यहाँ से उसका एक नया क्वेस्ट शुरू हुआ है जिसका मकसद है सर्वाइवल। जिन्हों को जितना हो सके उतने लंबे वक्त तक सर्वाइव करना है। हालांकि वो सब नॉर्मल मॉन्स्टर्स ही थे, लेकिन क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा था तो इसलिए जिन्हों को बहुत तकलीफ होती है उनसे लड़ते हुए। लड़ाई के दौरान जिन्हों फैसला करता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाएगा, लेकिन उसी वक्त एक नाइट उसके हाथ पे वार करता है जिसके बाद जिन्हों अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन गवा देता है। उसके बाद जिन्हों के पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके उन सबसे लड़ता है। लेकिन जिन्हों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी सिर्फ 5 मिनट ही सर्वाइव कर पाया है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।